देखिए, फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम को पोस्टपोन कराने की मांग को लेकर ये अभ्यर्थी लंबे समय पे धरने पर बैठे हुए हैं। आपसे ये पूछना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से सरकार से, जो हमारी फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम है 23 जून से स्टार्ट हो रही है और 4 जुलाई खत्म हो जाएगी। उसी दौरान हमारी यूजीसी नेट की एग्ज़ाम 21 जून तक चलेगी। तो मैं सर, पहली प्रॉब्लम हमारी आ रही है कि हम दोनों एग्ज़ाम किस एग्ज़ाम को दें। यदि हम यूजीसी नेट के एग्ज़ाम छोड़ते हैं तो हमारे दिसंबर में कॉलेज लेक्चर जो एग्ज़ाम है वो छूट रही है, तो हम एक ऑप्शन से बाहर हो जाएंगे। उसके अलावा बीएड सेकेंड ईयर बच्चे और एमए सेकेंड ईयर के जो बच्चे अपेयरिंग वाले बच्चे, उन्होंने 2 लाख बच्चों ने फॉर्म भर दिए। अब वो बच्चे जब यदि एग्ज़ाम इसी टाइम पे होती है तो बच्चे बाहर होते हैं। वो बच्चे 2 साल रूम ले रखा है, उन्होंने कोचिंग कर ली, अब आज वो बाहर हो रहे हैं तो उनको दुख होता है कि 2 साल से अपन तैयारी कर रहे थे, हम बाहर हो रहे हैं। तो गवर्नमेंट को इस चीज़ पे सोचना चाहिए कि हम बच्चों के साथ ऐसे कुठाराघात क्यों कर रहे हैं। अधिकारी बैठे हैं ना वहाँ पर, उनको यही पता नहीं है कि कैसे एग्ज़ाम लेनी है, कैसे आरपीएससी को चलानी है। आप देखो यूपीएससी का शेड्यूल देखो, अब 1 साल पहले का शेड्यूल जारी हो जाता है, एक भी एग्ज़ाम क्रैश नहीं होती है। और यहाँ पर अपन देखो आरपीएससी का फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम यूजीसी क्रैश हो रही है, और उधर को यही पता नहीं है कि पीजी और यूजी का जो उनका रिजल्ट नहीं आए, एमए फाइनल रिजल्ट नहीं आया, बीएड फाइनल रिजल्ट नहीं आया, वो यही पता नहीं है कि जून में उनका रिजल्ट आएगा, उसके बाद एग्ज़ाम बच्चे बैठेंगे। क्या नहीं लग रहा आपको कि जिस तरीके से चारों एग्ज़ाम पास में दी गई, क्योंकि नेट की बात करें उसका तो हमेशा से यही रहता है, उनका जून में एग्ज़ाम आता है। देखना चाहिए था 1 साल का, कोई एग्जाम क्रैश तो नहीं हो रही बच्चों की। यूजीसी नेट वाले बच्चे के एग्जाम फॉर्म भर दिए, इधर को एमए फाइनल वाले बच्चे बाहर हो रहे हैं। तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए था, पहले आरपीएससी के सदस्यों को सोचना चाहिए था। लेकिन सदस्य किससे बात करें, वो कोई सदस्य है ही नहीं ढंग का। सब पैसे खाते हैं, चोर हैं बैठे हैं वहाँ से सब, किसी ने पैसे ले लिए होंगे और उनके अकॉर्डिंग पेपर छप गए होंगे, वही कर रहे होंगे वो तो। आपको लग रहा है सारे मलाई खा रहे हैं? असम मलाई खा रहे हैं और क्या। अब मैं शिक्षा मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, ये शिक्षा मंत्री इतने बड़े ओहदे पे बैठे हैं, उनको यही पता नहीं है कि एग्जाम चल रखा है, राजस्थान में कितने पद खाली हैं, कितने फर्स्ट ईयर के पद निकालें। 24 सब्जेक्ट है हमारे, 24 सब्जेक्ट 2 साल से बच्चे तैयारी कर रहे हैं। बट में कितने आ रहे हैं हमारे? 50 पद बट में आ रहे हैं। 50 पद में से हम यदि हम रिजर्वेशन डिवाइड करते हैं तो जनरल में तो 35 पद 10 पद आ रहे हैं, किसी की ईडब्ल्यूएस में पद नहीं है, ओबीसी में पद नहीं है। बच्चे क्या करें? बच्चे तो बड़ी आस से भजनलाल सरकार को वोट दिया था कि 2 साल में भजनलाल सरकार बनेगी, वैकेंसी आएगी, तो हमको आस थी। लेकिन हमको आस में क्या मिला? 2000। अब 2000 में हम क्या करें बताओ? 2 साल से हम तो इसी तैयारी कर रहे थे, हमने और किसी तैयारी सोचा भी नहीं कि फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम देनी है हमको। तो ये सरकार का सबसे बड़ा फेलियर है, ठीक है। इससे बड़ी इतनी घटिया सरकार मैंने पहले, मतलब हमारे ये 4-5 सरकारें रही लगातार, ऐसी घटिया सरकार नहीं देखी। भजनलाल को सरकार सलाहनी भी नहीं आती, पहली बात तो ये। उनको पता ही नहीं है कि बच्चे किस प्रकार परेशान हो रहे हैं और बच्चे क्या डिग्री है, किस प्रकार की डिग्रियों से पेपर होते हैं, इनको ये कुछ भी पता नहीं है। अनपढ़, मुझे लगता है शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री दोनों अनपढ़ बराबर है। और ये भर्ती जो पिछली सरकार की भर्ती है, बड़ी बात कह रहे हैं। देखो बिल्कुल अनपढ़ है वो, और पिछली सरकार की भर्ती है। पहली बात, बीजेपी सरकार की भर्ती नहीं है, और ये सब बैकलॉग के फॉर्म है, और वो भी 2000 पदों पे निकाली। इनकी खुद की कोई मतलब भर्ती है ही नहीं, और उसके अलावा ये भर्ती अब जून जुलाई में करवा रहे हैं। 2009 से लगातार आज तक मैं देखता आ रहा हूँ, मैंने पूरे पेपर निकाल दिए। 2009 से लगातार एक कोरोना काल में जनवरी में भर्ती हुई थी, और अब भर्ती हमेशा ही अक्टूबर और नवंबर में होती है, और ये एकमात्र भर्ती ऐसी है जो जून जुलाई में हो रही है। बड़ी दुख की बात है कि ऐसी घटिया सरकार मैंने नहीं देखी। बच्चों को परेशान करी फालतू में, कोई लेना देना नहीं। यूनिवर्सिटी का शेड्यूल फिक्स होता है कि जुलाई में सेशन शुरू होते हैं और मार्च अप्रैल मई जून तक रिजल्ट आते हैं, ये उनका फिक्स है। और नेट का भी फिक्स है, हमेशा एग्जाम जून जुलाई में और दिसंबर में होती है। ये 6-6 महीनों का उनका टारगेट चलता रहता है। अगर सरकार चाहती है कि हम जून जुलाई में एग्जाम कराएंगे या दिसंबर में करवाएंगे, तो 6-6 महीने में फर्स्ट ग्रेड निकाल दो, हमें कोई दो राय नहीं। आप करो ऐसा भी आप शेड्यूल निकाल दो, जिस प्रकार ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने निकाला है। जैसे 12 महीने सीटी अब दिसंबर में हुई, तो अगले दिसंबर सीटी वापस हो जाएगी। तो आप ऐसा निकाल दो शेड्यूल, हम चले जाएंगे घर पे। आप इस प्रकार के ये अपने गुंडागर्दी चला रहे हो, ये ठीक नहीं। सरकार को लग रहा है कि ये ना मुख्यमंत्री में कहीं अनुभव की कमी दिखाई दे रही है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री को पता ही नहीं है कि सरकार चलानी कैसे। उसको सरपंचाई का ज्ञान नहीं है। उसका सरपंचाई, मुझे लगता है उस गांव का सरपंच ग्राम सेवक चला रहा था। सही बात है। देखो, सरकार को सोचना चाहिए कि बच्चे हैं, उनकी डिग्रियां की हुई है, उसने पैसे बर्बाद किए, बीएड किए, एमए किए, कोचिंग कर रहे हैं बच्चे, यहाँ रूम के किराया भर रहे हैं। मैंने 1 साल से तैयारी की है। मुझे भजनलाल खुद सामने आ जाए, मैं ज्योग्राफी का स्टूडेंट हूँ, वो किताब लेके बोर्ड जाए, मैं बिना किताब के हर क्वेश्चन का जवाब दूंगा। देखो, कोई एक बार तैयारी होती, तैयारी बार बार नहीं होती। सही सुना वो, सही कोई तैयारी एक बार ही होती है। मजबूत से एक बार लड़ा जाता, दूसरी बार घायल परार ज़्यादा मजबूती से नहीं लड़ा। वो डरता है कि अब गिर जाऊंगा तो क्या होगा मेरा। तो मैंने मन से तैयारी की। अब इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो दिल टूटता है, ये तय बात है।
अगर भजन लाल का बेटा होता तो भजन लाल उसकी जगह क्या करते, वो भजन लाल को सोचना चाहिए थोड़ा। अब तक आरपीएससी के चेयरमैन नहीं थे बने हुए 1 साल से, अब बन गए हैं, तो क्या लग रहा है विचार करेंगे इन सब बिल्कुल चीज़ों पे? हाँ, अच्छे अधिकारी हैं, पुलिस में रहे तो इनको कोई शिकायत नहीं, एक अच्छे व्यक्ति है तो जरूर सकारात्मक रिजल्ट आएंगे, हम ये भी चाहते हैं, बिल्कुल सकारात्मक आएंगे और अच्छे रिजल्ट आएंगे। हमें उनसे भैया ने बताया कि मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी बिल्कुल अनपढ़ है, तो हाँ मैं बोलती हूँ बिल्कुल अनपढ़ है। शिक्षा मंत्री जी को ये नहीं पता कि 9 में और 9 में फर्क क्या है। उनका एक बयान भी ये वायरल उनका बयान बहुत वायरल हुआ था, एक लड़की ने इंग्लिश में सवाल किए थे, उन्होंने हाथ जोड़ दिए थे कि नहीं मेरे से हिंदी में बात करो, तो बताओ उनके पास शिक्षा है कहाँ। दूसरी बात, शिक्षा विभाग में 18,000 से उन्होंने 2,000 की जो सरकार ने घोषणा कर दी थी वही सीटें क्यों निकाली। उन्होंने बोला हम बच्चों के लिए इतना वो भंडार खोल देंगे नौकरियों का, कहाँ है वो, ये है वो भंडार। 13 साल में पहली बार इतनी कम वैकेंसी निकली है, और उसमें भी ये छोटा भंडार, ये बिल्कुल छोटा भंडार। इसको भंडार तो नाम दे ही नहीं सकते, पता नहीं क्या वो क्या नाम देंगे। प्रसाद बोल सकते हैं। और ये तो प्रसाद भी किसी के, यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं ना तो उनको प्रसाद के मुंह में जीरा। और हमारी मांगे कोई बेकार तो है नहीं। कल वो क्या था, भाजपा के प्रवक्ता अपूर्वा जी कौन थी, वो बोल रही थी कि हाँ इनकी मांगे जायजा, हम निर्णय करेंगे। अरे सारे मंत्री मान रहे तो ये निर्णय लेंगे कब। हम 2 दिन से बिना खाए इस धूप में बिना खाए पिए बैठे हैं। भजन लाल जी के पास ये आवाज कैसे पहुंच गई कि बच्चे ऐसे नारा लगाते हैं कि 5 टाइम खाना बंद करो, वो बयान उनके पास कैसे पहुंच गया। ये क्यों नहीं पूछ रहा कि ये लोग ऐसे बैठे हैं, भूखे बैठे हैं, क्या चल रहा है, क्या आपकी मर भूख गई प्यास उनकी नहीं आत्मा? दिखाई देती उनको। बिल्कुल उनकी आत्मा मर चुकी है, क्योंकि वो बैठे हैं एसी में और एसी में उनको बिठाया इसने हम लोगों ने, और बाहर भी हमें निकालेंगे। और मैं बोलती हूँ अगर उनको निर्णय लेने का बिल्कुल उनके पास कोई है नहीं, समझ में नहीं आ रहा उनको, तो वो कुर्सी छोड़ के बाहर आ जाओ। उनके बस का नहीं है, वो हाथ ऊपर खड़ा कर दो, हम मान लेंगे कि नहीं उनके बस का नहीं है, जो हो रहा है होने दो। आपको लग रहा है सरकार कोई और ही चला रहा है? सरकार चला कौन रहा है मुझे तो समझ नहीं आ रहा। कभी हम कहाँ जाते हैं, कभी कहाँ जाते हैं, कभी कहाँ जाते हैं, किसी को नहीं पता। हमें आश्वासन दिया जा रहा है, अब हमें आश्वासन नहीं चाहिए, नोटिस चाहिए, पोस्टपोन का चाहिए। देखिए, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, ये फिल्मी डायलॉग नहीं है, ये हकीकत है। क्योंकि इन बच्चों को न्याय नहीं मिल रहा है, इनको बस तारीख दी जाती है, या कोई आश्वासन देकर चला जाता है मंत्री और आकर के कोई सरकार का नुमाइंदा बस। देखिए सर, मैं एक ही बात कहना चाहूँगी, भजन लाल जी ने बोला था कि मैं धरातल से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, तो आज वो धरातल से जुड़े हुए आदमी की वजह से हम बच्चे बेरोजगार ये गर्म धरातल पे पूरे दिन इस गर्मी में बैठे रह रहे हैं, उन्हीं की वजह से बैठे रह रहे हैं। वो आराम से एसी में आराम फरमा रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, वो आराम से अपनी जो भी कर रहे हैं, पर हमारी इस फर्स्ट ग्रेड को लेके कोई डिसीजन ना ले रहे हैं, ना कोई बातचीत हमारे से की जा रही है। सीधी बात है, पूरे दिन बैठे हैं, 2-2 दिन से हमारे सर में दर्द है, हमारे पेट में दर्द हो रहा है, उनको ये नहीं दिख रहा है, पसीने से हम लोग लथपथ हो रहे हैं। मैं तो अब इतने देर तक तो ये बोलना नहीं चाह रही थी, पर अब जरूर बोलूंगी। गिरिराज जी गोवर्धन महाराज को वो मानते हैं ना, तो अब अगर भजन लाल जी पानी की बूंद भी पिए तो उनके भी पेट में दर्द हो है। उनको अगर उन्होंने पानी भी मुंह में ले लिया तो हाँ। गिरिराज जी को मानते हैं ना, वो अपना पूरा उन्होंने सीट पे बिठाया ना, तो उन्हीं की सौगन है, उन्हें गिरिराज महाराज की सौगन है। अगर भजन लाल जी ने एक पानी की घूंट भी पी ली तो, और अगर उन्होंने पी पानी की घूंट, अब हमारा वो नोटिस निकाले बिना तो गिरिराज जी भगवान उनके पेट में दर्द कराए, उनके सर में दर्द कराए, क्योंकि हमारे यहाँ पे बिना भूख प्यास से हमारे सर में, पेट में, पूरी बॉडी में दर्द होने लगे। अब हमारे सब्र का बांध पूरी तरह टूटने वाला है। देखिए, विचार करिए, चाहिए जहाँ ये बच्चे भूखे प्यासे बैठे हुए हैं और बैठने के बाद कह रहे हैं जैसे जिस बोलने पे मजबूर किया जा रहा है। हमने बहुत वेट कर लिया, हम खिलाफ बोलना नहीं चाह रहे थे, पर उन्होंने हमें बहुत ज्यादा मजबूर कर दिया है, और इतना मजबूर कर दिया कि आगे हम क्या करेंगे हमें भी नहीं पता। अब भी हम हाथ जोड़ के सम्मान के साथ में बोल रहे हैं, सर जल्दी से जल्दी हमारा फैसला कर दो। सीधा एक ही तो हमारी मांग रहे हैं, हम लोग कोई मांग नहीं रहे कि 2 महीने 3 महीने हमें टाइम दे दो, अपीयरिंग वाले हम लोग एलिजिबल हो जाए और नेट यूजीसी का पेपर देके हम असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल हो जाए। क्यों हम लड़कियों से, वैसे ही हम गर्ल्स को मौके घर वालों की तरफ से कम मिलते हैं, और अब ये एक और मौका जो हमें मिल रहा है असिस्टेंट प्रोफेसर का, अगर नेट क्वालिफाई नहीं किया, पेपर ही नहीं दे पाएंगे तो क्वालिफाई करने का तो क्वेश्चन ही नहीं है। तो जब क्वालिफाई नहीं करेंगे तो एक मौका वैसे हमारे हाथ से गया, तो क्यों हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हमें घर वाले मुश्किल से एक वैकेंसी का टाइम देते हैं, वो 1 साल भी हमारा चला गया तो हमारी शादी हो जाएगी, फिर हम तो गए, हमारी तो पढ़ाई जो इतने MA BEd करी हमने, इतने रुपए हमारे क्यों एक गूंगी भेड़ी बनी हुई है, क्यों नहीं सुन रही युवाओं की आवाज।
देखो ये बहन है भाई है, कब से भूख हड़ताल पे बैठे हैं, तबीयत खराब हो रही है, हॉस्पिटल में एडमिट है एक बहन, तो अभी क्यों नहीं सरकार के कानों तक ये आवाज पहुंच रही? वो तो बजलाल जी से हमारा इतना ही अनुरोध है कि अगर वो सच्चे ब्रजवासी हैं तो ब्रजवासी होने के नाते उनको इन बच्चों की पीड़ा सुननी चाहिए। जैसे कि हमारे दो बहन पहले से मतलब दो बहन और तीन भाई बैठे हुए हैं और एक बहन हमारी हॉस्पिटल में एडमिट है, उसकी तबीयत ज़्यादा मतलब बीपी डाउन हो गई है तो उसको वहाँ ले जाया गया है। और ये वैकेंसी है जो बहुत ज़्यादा कम है, वैकेंसी नहीं है जिस हिसाब से मतलब जो होना चाहिए था उस हिसाब से वैकेंसी नहीं निकाली, क्योंकि 17-18 हज़ार जब पोस्टें खाली हैं तो उनको दिक्कत कहाँ आ रही है भाई? वैकेंसी निकालने में क्या दिक्कत आ रही है? जो मान लो ये बोल रहे हैं कि भाई नई वैकेंसी निकालेंगे हम, ये एग्ज़ाम मतलब जैसे करा लेते हैं, तो अगर ये एग्ज़ाम अभी करा लेते हैं, मान लो इनको नहीं कराएं और 5 महीने अगर लेट हो जाता है तो उसमें कौन सी बड़ी बात हो रही है? जिस दिन से भी स्कूल में खाली थी पोस्टें तो और 5 महीने रह जाएंगी, लेकिन अच्छी वैकेंसी आ जाएगी, दोबारा से फॉर्म नहीं भरवाने पड़ेंगे और फिर बच्चों को ज़्यादा मतलब उसमें समस्या नहीं आएगी, यहाँ दोबारा नहीं रहना पड़ेगा। क्योंकि अब सभी बच्चे क्या है किसान पर वाले कैसे कैसे मैनेज कर रहे हैं ये तो उनको ही पता है ना, या तो बच्चों को पता है, बच्चों के घर वालों को पता है, सरकार को क्या पता है? जनप्रतिनिधि होने के नाते उनको मतलब इतना वो करना चाहिए कि प्रदेश के एक मुखिया हैं तो मुखिया का मतलब ये होता है वो मुख्य हैं। और जैसा कि जो पूर्व चेयरमैन है जो जसौरा साहब उन्होंने भी बोला है कि इस चीज़ पर तुरंत फैसला लिया जाना चाहिए, बच्चों के हित में मतलब फैसला होना चाहिए। जब बच्चे चाह रहे हैं पूरी तरीके से तो उनको क्या दिक्कत है भाई? बच्चे ये थोड़े बोल रहे नहीं हमारा कराओ, बच्चे तो ये चाह रहे हैं भाई हमारा पोस्टपोन करो, तो पोस्टपोन करने में इतना थोड़ा सा पोस्टपोन करते हैं अगर 3 महीने 4 महीने के लिए, तो सबको एग्जाम देने का मौका भी मिलेगा, तो उसमें कौन सी दिक्कत आ रही है? कहाँ दिक्कत है?